एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार। और यहाँ हम बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हमारी 6 यूनिट चल रही है इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर्स। ठीक है, जिसमें हमने जो बेसिक चीज़ें थी हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया। अब हम चल रहे हैं क्लासिफिकेशन की तरफ, यानी कि पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो अब क्लासिफिकेशन जो है पॉलीमर्स का वो कई तरह से होगा। ठीक है, आप इसमें कई तरह से इसका क्लासिफिकेशन देखोगे, जिसमें हम नंबर 1 कर रहे हैं, इसलिए मैंने उसको टाइप में लिखा हुआ है। तो टाइप फर्स्ट आप पढ़ोगे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ ऑरिजिन या ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, यानी कि जिस सोर्स से वो आपको मिल रहे हैं उस सोर्स के बेस पर या उनकी अवेलेबिलिटी के बेस पर जो पॉलीमर्स हैं वो कितने तरह के हो सकते हैं। तो इस बेस पर आपके 2 तरह के पॉलीमर्स होंगे, एक होगा आपका नेचुरल और एक होगा सिंथेटिक। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, नेचुरल पॉलीमर्स आपको नेचुरली प्राप्त होंगे और जो सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं वो आप खुद से बनाओगे। और सिंथेटिक पॉलीमर और नेचुरल पॉलीमर्स कौन कौन से होते हैं वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहले एक बार लिख लेते हैं फिर समझते हैं। चलिए तो अपना फर्स्ट टाइम देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ ओरिजिन या ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, उसके बेस पर आपके जो पॉलीमर्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, नेचुरल पॉलीमर्स और सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो नेचुरल पॉलीमर्स क्या होते हैं, एज नेम इंडिकेट, जैसा कि नेम दिखाता है, नेचुरल पॉलीमर्स आर दोज पॉलीमर्स, वो पॉलीमर्स हैं विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। जो किससे मिलते हैं आपको, नेचुरल रिसोर्सेज से मिलते हैं, मोस्टली फ्रॉम प्लांट्स और सम एनिमल्स। जो प्लांट्स और एनिमल्स से आपको मिलेंगे उन्हें क्या बोलोगे आप, नेचुरल पॉलीमर्स। उनके एग्जांपल्स हो गए पॉलीसेक्राइड्स। आपको पता है पॉलीसेक्राइड्स या कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ा था आपने। ठीक है, बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के उन्हें क्या बोलते हैं, पॉलीसेक्राइड्स। जैसे स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया और इनुलिन हो गया, ये क्या है आपके पॉलीसेक्राइड्स हैं। ये आपके पॉलीमर्स हैं। प्रोटीन्स हो गया, प्रोटीन्स क्या होता है, दीज आर एनिमल ओरिजिन। ये स्टार्च और सेलुलोज आपको कहाँ से मिल रहे हैं, प्लांट से। लेकिन प्रोटीन्स कहाँ से मिल रहा है आपको, एनिमल से मिलेगा। एंड आर द पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। और ये किसका पॉलीमर्स है, अल्फा अमीनो एसिड्स का है। आपने पढ़ा था इसमें अमीनो एसिड्स का पॉलीमर्स है। ठीक है, किससे मिलकर बने होता है प्रोटीन, अल्फा अमीनो एसिड। तो किसका पॉलीमर्स हो गया ये, अल्फा अमीनो एसिड्स का पॉलीमर्स। और ये किससे मिलता है आपको, एनिमल से मिलता है। पॉलीसेक्राइड्स क्या है, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, इनुलिन, ये सब आपको किससे मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। फिर है न्यूक्लिक एसिड, इसमें आता है आपका डीएनए और आरएनए आता है, जो कि क्या है आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं। और उसके बाद आता है आपका नेचुरल रबर। नेचुरल रबर्स ये क्या होता है, नेचुरल रबर जो है एक पौधे से मिलता है। दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम लेटेक्स ऑफ रबर प्लांट्स। एक रबर का प्लांट्स होता है, उसके लेटेक्स से मिलता है। दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम लेटेक्स ऑफ रबर प्लांट्स। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो आपका नेचुरल रबर है वो क्या करता है, ये किसका पॉलीमर्स है, इट्स द पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। आप लिख भी सकते हो इट्स अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो ये किसका पॉलीमर्स है, द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। और जो आपका रबड़ है ये मिलती तो आपको प्लांट से है, और पॉलीमर्स किसका है, एंड द पॉलीमर्स ऑफ आइसोप्रीन। ठीक है, आइसोप्रीन किसका पॉलीमर है, आइसोप्रीन का। यानी कि जो नेचुरल रबड़ है वो किससे मिलकर बनी है आपकी, आइसोप्रीन से मिलकर बनी है। ठीक है, किससे मिलकर बनी है, आइसोप्रीन से। और जो आपके न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, आपके डीएनए आरएनए से मिलकर बने होते हैं, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। और इसी तरह आपका जो प्रोटीन है वो किसका वो किसका पॉलीमर है, अल्फा अमीनो एसिड्स का। और पॉलीसेक्राइड्स किसके हैं आपके, पॉलीसेक्राइड्स किसके आपके वो हैं, ये हैं आपके ये मिलते हैं आपको प्लांट से। ठीक है, प्लांट से मिलते हैं और ये क्या होता है आपका जो स्टार्च है, स्टार्च, सेल्यूलोज और न्यूक्लिक एसिड, ये तीनों क्या करते हैं आपके जो प्लांट्स और एनिमल्स में होने वाली प्लांट्स में होने वाली जो बहुत सारी क्या होती हैं आपकी, प्लांट्स और एनिमल्स में होने वाली जो बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, प्रोसेस होती हैं, कौन से, स्टार्च, सेलुलोज और न्यूक्लिक एसिड क्या करते हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स में होने वाली बहुत सारे प्रोसेस होते हैं उन्हें क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, बायोपॉलीमर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, बायोपॉलीमर्स। जो क्या करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, अब एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर जो बहुत सारी रिएक्शंस हो रही होती है उन्हें कंट्रोल करते हैं, इसलिए हम इन्हें बायोपॉलीमर्स भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका सिंथेटिक पॉलीमर्स। सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या है, एज नेम इंडिकेट, जैसे कि नेम दिखा रहा है, सिंथेटिक पॉलीमर्स आर दोज पॉलीमर्स प्रिपेयर्ड इन लैब। जो कहाँ बने होते हैं, लैब में बने होते हैं। एंड
लैब में बने होते हैं आर नॉन एज सिंथेटिक पॉलीमर और मैनमेड पॉलीमर, जिन्हें हम क्या कहेंगे, क्योंकि आदमी बनाते हैं इन्हें तो हम इन्हें मैनमेड पॉलीमर्स भी बोलते हैं या सिंथेटिक पॉलीमर्स भी बोलते हैं, और ये लैब में बने होते हैं। ठीक है, नेचुरल पॉलीमर्स वो होते हैं जो नेचुरली आपको मिलते हैं, चाहे वो प्लांट्स से मिले या एनिमल से मिले, जैसे पॉलीसेकेराइड्स ये प्लांट से मिल रहे हैं, प्रोटीन्स आपको एनिमल से मिल रहा है, न्यूक्लिक एसिड्स क्या मिल रहा है आपको डीएनए आरएनए से, ये भी एनिमल्स में होता है। और जो आपका नेचुरल रबड़ है, नेचुरल रबड़ कहाँ से मिल रहा है, एक पौधे से, लेटेक्स, पौधे के लेटेक्स से मिलता है, और ये पॉलीमर से आपका आइसोप्रेन से, ये पॉलीमर्स भी याद रखिएगा। प्रोटीन्स पॉलीमर से, अल्फा अमीनो यानी कि प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं, कौन सी मोनोमर यूनिट्स होती हैं वो, तो ये पॉलीमर्स होते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स के, न्यूक्लिक एसिड होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स की, और नेचुरल रबड़ होती है वो आइसोप्रेन का पॉलीमर्स होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल देखते हैं आपका सिंथेटिक पॉलीमर्स का। इसके एग्जाम्पल है पॉलीइथाइलिन। आप डेली लाइफ में देखते हो ये सिंथेटिक जो पॉलीमर्स है जितने भी, वो आपकी डेली लाइफ में क्या करते हैं, डेली लाइफ की जो प्रोसेस है उनको कंट्रोल करते हैं। ये वाले जो आपके हैं बायो पॉलीमर्स भी जिन्हें बोलते हैं, ये कंट्रोल करते हैं जो आपके प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर प्रोसेस हो रहे हैं, उन रिएक्शंस को, प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। जबकि जो आपके सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं आपकी हमारी डेली लाइफ में जो यूज़ में होते हैं, हम देखते हैं बहुत सारी प्लास्टिक भी हम यूज़ करते हैं, इसी तरह बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम टेफ्लॉन यूज़ करते हैं, प्लास्टिक यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंथेटिक रबर ये हो गया आपका, सिंथेटिक रबर अलग होता है, नेचुरल रबर अलग होता है। ठीक है, पॉलिस्टर हो गया, टेरिलीन हो गया, ऑरलोन, नाइलॉन, बेकेलाइट, रेजिन्स, बेकेलाइट, नाइलॉन, ऑरलोन, टेरिलीन, पॉलिस्टर, सिंथेटिक रबर, टेफ्लॉन, पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन और पॉलीइथाइलिन, ये सभी क्या हैं आपके सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं। क्या है ये सब, सिंथेटिक पॉलीमर्स आपके। ठीक है, चलिए एक बार नोट डाउन करिए, फिर सेकंड टाइप देखते हैं अपना। चलिए अपना सेकंड टाइप देखते हैं। टाइप सेकंड में कौन सा आता है आपका, ठीक है, टाइप सेकंड में कौन सा आएगा, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन, या जिसे आप क्या और बोल सकते हो, ये बोल सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो क्या हो गया आपका सेकेंड टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ, फर्स्ट टाइप देखा आपने अवेलेबिलिटी के हिसाब से यानी कि या सोर्स ऑफ ओरिजिन के हिसाब से। अब देखोगे आप ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि किस तरह से वो बन रहे हैं, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन, या किस तरह से उनका पॉलीमराइजेशन होना है। यार बात तो एक ही है दोनों। इस बेस पर भी आपके दो तरह के पॉलीमर्स होते हैं, एक होता है एडिशन और एक होता है आपका कंडेंसेशन पॉलीमर। कौन कौन से होते हैं आपके, एडिशन पॉलीमर्स और होता है कंडेंसेशन पॉलीमर। तो नंबर 1 आप देख लीजिए अपना, कौन सा, एडिशन पॉलीमर्स। एडिशन पॉलीमर्स, ठीक है, एडिशन पॉलीमर्स। चलिए पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं इस बात को। अब बात सुनिए, जो एडिशन पॉलीमर्स है आपका, उसको हम चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोल सकते हैं, चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि एडिशन मतलब कुछ ऐड हो रहा है, यानी कि चैन बढ़ रही होगी आपकी, तो चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं इसको, चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। क्या बोलते हैं, चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, अब जो चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है आपका, वो क्या होता है, चलिए तो पहले लिख लेते हैं एक बार। चलिए देखते हैं। तो आपका एडिशन पॉलीमर्स फर्स्ट टाइप आपका चल रहा है, एडिशन पॉलीमर, जिसे हम क्या बोलते हैं, एडिशन पॉलीमर्स में क्या होता है, चैन में ग्रोथ होती है, ऐड होती जाती है चैन एक दूसरे में, तो हम वहाँ पे उसको बोलेंगे चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, एडिशन पॉलीमर्स का बनना ही कहलाएगा चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। अब ये क्या होता है, द पॉलीमर्स विच आर ऑब्टेन बाय द एडिशन ऑफ मोनोमर्स यूनिट, यानी कि ये किससे मिलकर बने होते हैं, जब मोनोमर्स यूनिट को जोड़ते जाओगे, ऐड करते जाओगे, इनके एडिशन से क्या होगा, आपको एडिशन पॉलीमर्स मिलेंगे। और क्या होगा, विदाउट लूजिंग एनी मॉलिक्यूल्स, यानी कि सभी मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सब जुड़ेंगे, कोई मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, लूज नहीं होगा। सच पॉलीमर्स आर नोन एज एडिशन पॉलीमर्स एंड इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। और ये क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में ही होता है। द मॉलिक्यूल्स देखो,
इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये कहाँ होगा? अनसैचुरेटेड कंपाउंड में होगा। एंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द एडिशन पॉलीमर इज द एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ इट्स मोनोमर यूनिट्स। अब इसमें क्या है, कोई मोनोमर यूनिट्स लूज नहीं हो रही है। तो अगर आप मोनोमर्स यूनिट का क्या है आपका, अगर आप इसका निकाल रहे हो द मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हो द एडिशन पॉलीमर, उसका मास निकाल रहे हो। जैसे आपको एक मोनोमर यूनिट का पता है, ठीक है, अब आपको पता है टोटल मोनोमर यूनिट्स कितनी लगी हैं, उनको मल्टीप्लाई करो एक मोनोमर यूनिट का मास और इनटू टोटल मोनोमर यूनिट, तो आ जाएगा आपका ओवरऑल मास। लेकिन अब क्या होता, अगर एडिशन नहीं होता तो हम पॉलीमर बना रहे होते तो एक दो जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो लूज भी होते हैं, तो आपका एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं होता। लेकिन क्यों, क्या है इसमें, कोई भी मॉलिक्यूल आपका लूज नहीं होगा, सभी ऐड हो रहे हैं, बाहर कोई नहीं जाएगा। तो अगर हमें मोनोमर्स यूनिट का वो पता है हमें मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, तो हम क्या निकाल सकते हैं, किसका निकाल सकते हैं, एडिशन पॉलीमर का निकाल सकते हैं। वो एग्जैक्ट उसके मल्टीपल होगा, एग्जैक्ट मल्टीपल होगा, ठीक है। अब देखो इसका एग्जाम्पल देखो, पॉलीथीन, एग्जाम्पल है इसका पॉलीथीन। पॉलीथीन किससे मिलकर बनी होती है? अभी हमने नाम तो सुना था, सिर्फ हमने एग्जाम्पल्स देखे थे, अभी हम देख रहे हैं कि कैसे बन रही है। तो जो पॉलीथीन है वो किससे मिलकर बनी है? तो इट इज ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथिलीन। तो ये किससे बना है? इथिलीन से, इथीन है, ठीक है, ठीक है, इथिलीन, ठीक है। ये किससे मिलकर बना है? इथिलीन के पॉलीमराइजेशन से। किससे मिलकर बना है? इथिलीन के पॉलीमराइजेशन से। अब नेक्स्ट देखिए, और किस पर मिला है? एट हाई टेम्परेचर प्रेशर पे। जब हम क्या करेंगे, ये एथीन है, एथीन, ठीक है। तो ये किससे मिलकर बना है? इट इज ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ एथीन। एथीन के पॉलीमराइजेशन से बना है एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या किया हमने? एथीन को क्या कर दिया? हाई टेम्परेचर प्रेशर पे हीट कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। अब ये जिगलर-नाटा कैटलिस्ट क्या होता है, इसे हम डिटेल में तो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट यूनिट में, लेकिन अभी के लिए मैं बता देती हूँ ये क्या होता है। मिक्सचर होता है किसका? ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, इसका होता है आपका मिक्सचर, ठीक है। तो जिगलर-नाटा कैटलिस्ट हो, या फिर आपको या तो एरो पे जिगलर-नाटा कैटलिस्ट लिखा है या फिर ये आए ट्राइथाइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो एक ही बात है, ये है जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। इसका यूज़ और ये कैसे बना है ये हम देखेंगे नेक्स्ट उसमें आपकी यूनिट में, ठीक है। अभी फिलहाल ये देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, तो पॉलीथीन कैसे मिलकर बनाया? पॉलीथीन का यूज़ क्या? पॉलीथीन बना तो एथीन से। एथीन को क्या किया हमने? जिगलर-नाटा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर देकर हमने क्या कर दिया, उसका क्या कर दिया? एडिशन करा दिया। और यानी कि एथीन के मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे एथीन मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एन ले लीजिए आप, एन से रिप्रेजेंट कर दीजिए। एथीन के एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या कर गए? एडिशन कर गए। और एडिशन किसकी प्रेजेंस में कराया उन्होंने? जिगलर-नाटा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, वो भी हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो आपको क्या दे रहे हैं वो बना के? पॉलीथीन बना के दे रहे हैं। और पॉलीथीन का यूज़ आपको पता है, पॉलीथीन इज यूज्ड इन मेकिंग कैरिंग बैग्स, आपको पता है कैरिंग बैग बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हाँ, ये है आपकी पॉलीथीन की फॉर्मेशन। ये आपने एथीन के एन मॉलिक्यूल्स लिए, उनको क्या करा? जिगलर-नाटा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में यहाँ पे लिख लीजिए C2H5 का थ्राइस Al प्लस टाइटेनियम क्लोराइड, ठीक है। इसकी प्रेजेंस में आपने इसको हीट किया, तो यहाँ पे क्या हो गया? पॉलीथीन एडिशन हो गया, ठीक है। तो पॉलीथीन का फॉर्मेशन हो गया, जिसको हम यूज़ करते हैं, पॉलीथीन को यूज़ करते हैं कैरिंग बैग्स बनाने में। ये है आपका, ये बॉन्ड यहाँ से क्या होगा? टूट जाएगा, और ये आगे और पीछे ऐसे एक दूसरे में यूनिट्स जुड़ती जाएंगी। यानी कि कितनी भी आपने एन लिए हैं, एन एथीन के मॉलिक्यूल्स लिए हैं, तो नंबर क्या होगा? एन नंबर ही क्या बनेंगे उसके? मोनोमर्स, यानी कि एन नंबर तक ही वो जुड़ेगी और आपको पॉलीमर देगी। ये बन गया आपका पॉलीथीन। चलिए एक बार नोट डाउन करिए। अब इसका सेकेंड एग्जाम्पल भी देखते हैं। चलिए देखते हैं। तो आपका सेकंड इसी का एग्जांपल, एडिशन पॉलीमर में पहला देखा हमने पॉलीथीन, अब देखेंगे हम टेफ्लॉन। टेफ्लॉन को इसका दूसरा नाम क्या है? पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। ये किससे मिलकर बना है आपका? टेट्राफ्लोरोइथाइलिन के पॉलीमराइजेशन से, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन के पॉलीमराइजेशन से मिलकर बनाया। और इसका यूज़ कहाँ होता है? इट इज़ यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ नॉन स्टिक कुकवेयर। नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में इसका यूज़ करते हैं। जैसे आपने लिया, ठीक है, NCF2 ये लिया आपने, ठीक है। तो इसका क्या होगा? देखो पॉलीमराइजेशन होगा, पॉलीमराइजेशन से आपको क्या मिल रहा है? टेफ्लॉन मिल रहा है, ठीक है, टेफ्लॉन मिल रहा है। तो ये था आपका
टेफ्लॉन, टेफ्लॉन का यूज़ करें हम नॉन स्टिक कुकवेयर में बनाने में, ठीक है। और ये किससे मिलकर बना होता है आपका टेट्राफ्लोरोइथाइलिन से। चलिए अब थर्ड एग्जांपल और देख लेते हैं इसी में। अभी एडिशन पॉलीमर ही चल रहा है आपका। चलिए थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका थर्ड एग्जांपल है पॉलीएक्राइल नाइट्राइल, इसको शॉर्ट में बोलेंगे PAN, या इसका एक और नाम होता है ऑर्डोन, ठीक है। ये इट इज़ ऑब्टेन बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल साइनाइड। ये किससे के पॉलीमराइजेशन से बनाया विनाइल साइनाइड के, ठीक है। विनाइल साइनाइड, आपको पता है विनाइल ग्रुप क्या होता है, का ये होता है आपका विनाइल ग्रुप, ठीक है। ये होता है आपका विनाइल ग्रुप। तो ये क्या है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या है आपका CH3 की तरह CN आ गया है, CH3 की जगह CN आ गया है। तो ये क्या हो रहा है आपका विनाइल साइनाइड से मिलकर बनाया आपका पॉलीएक्राइल नाइट्राइल, और जिसका हम यूज़ करते हैं इसका यूज़ करते हैं हम मैट और ब्लैंकेट बनाने के लिए, ठीक है। विनाइल साइनाइड ये रहा, इसका पॉलीमराइजेशन हुआ, PAN बन गया। चलिए एक बार नोट डाउन करिए। फिर फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं अपना नेचुरल रबर। अभी आपका एडिशन ही चल रहा है, एडिशन पॉलीमर्स ही। चलिए देखते हैं एक और एग्जाम्पल इसका, नेचुरल रबर, जो कि कहाँ से मिल रही है, ये आपको पता है ये किससे मिलती है, पौधे से मिलता है। एक रबर का पौधा होता है, उससे हमें मिलती है नेचुरल रबर। और ये बनाई किससे मिलती है, इट इज़ ऑब्टेन बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ आइसोप्रेन। ये मिलती है आइसोप्रेन के पॉलीमराइजेशन से। आइसोप्रेन क्या होता है, 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन, ठीक है। ये इसकी स्ट्रक्चर है। 2 पे क्या है, मिथाइल है, और 1 और 2 पर क्या है आपका 1-2 पे आपका है 1-2-3-4 नंबरिंग यहाँ से करोगे आप इसकी, तो इसका नेम क्या हो जाएगा आइसोप्रेन का, 2-मिथाइल 1 और 3 पे क्या है आपका डाई है, इन है आपका डाईन, और ये हो गया बीटाडाइन, ठीक है। आइसोप्रेन, इसका पॉलीमराइजेशन किया तो आपको नेचुरल रबर मिल जाएगी। चलिए एक और एग्जांपल है सिंथेटिक रबर। जब आपने नेचुरल रबर की बात की है तो आर्टिफिशियल या सिंथेटिक रबर की बात करेंगे। तो एक और एग्जाम्पल आएगा सिंथेटिक या आर्टिफिशियल रबर। चलिए देखते हैं इसके और एग्जांपल। जैसे सिंथेटिक आपने पहले देखा नेचुरल रबर। अब जो नेचुरल रबर थी उसमें कुछ कमियां थी, क्यों थी, हमने क्या किया था उसमें क्रॉस लिंक था वो, तो हमने क्या किया था उसमें सल्फर का क्या किया था क्रॉस लिंकेज कराया था नेचुरल रबर में, और वल्कनाइज्ड रबर बनाई थी। मैं वो आपको लिखा दूंगी बाद में। तो उसमें थोड़ी सी कुछ कमियां रह गई थी नेचुरल रबर में, इसलिए आपको सिंथेटिक रबर की जरूरत पड़ी। अब हमने फिर सिंथेटिक रबर का निर्माण किया, यानी कि सिंथेटिक रबर बनाई। तो सिंथेटिक रबर किससे मिलकर बनी है, तो ये लिखा है टू ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ नेचुरल रबर सिंथेटिक रबर हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ नियोप्रीन। वो बना था आपका आइसोप्रीन से। सिंथेटिक जो नेचुरल रबर बनी थी वो आइसोप्रीन से बनी थी, ये बनी आपके नियोप्रीन से, या इसी का दूसरा नाम है क्लोरोप्रीन, ठीक है। ये इसका होता है 2-क्लोरो-1,3-ब्यूटाडाइन, ठीक है, 2-क्लोरो-1,3-ब्यूटाडाइन। यहाँ पे देखो 2 पे क्लोरो 1,3-ब्यूटाडाइन, ये हो गया आपका क्या है आपका नियोप्रीन या क्लोरोप्रीन, ठीक है, नियोप्रीन या क्लोरोप्रीन। तो ये आपका पॉलीमराइजेशन से बन गया है सिंथेटिक रबर, ये आपकी सिंथेटिक रबर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी कि PVC। हमने अभी बहुत जिक्र किया है इसका PVC का पीछे। तो अब ये क्या है, तो इट इज़ इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, शॉर्ट में कहते हैं PVC, और इट इज़ ऑब्टेन बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड। ये बनता है आपका विनाइल क्लोराइड से। तो विनाइल क्लोराइड क्या होता है आपका, ये रहा विनाइल क्लोराइड, N नंबर लेते हैं, आपको पता है सब N नंबर से मिलकर बन रहे हैं, और ये बन गया आपका। और इसका यूज़ कहाँ करते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड का यानी कि PVC का यूज़ कहाँ करते हैं, वाटर प्रूफ क्लॉथ बनाने के लिए। जैसे आपका रेनकोट है आपका वाटर प्रूफ क्लॉथ है, तो इसको हम यूज़ करते हैं वाटर प्रूफ क्लॉथ्स बनाने के लिए, जैसे रेनकोट, ठीक है। ये आपका PVC। चलिए एक बार नोट डाउन करिए। चलिए नेक्स्ट आता है आपका टाइप 2 में। ये फर्स्ट हम 2 तरह से होता है इसका क्लासिफिकेशन। एक देखा था हमने एडिशन पॉलीमर्स देखा था, जिसे हमने चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोला था, और उसके कई सारे एग्जांपल देखे थे, इसलिए हमें थोड़ा टाइम लगा। अब देखते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर को कहते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्टेप वाइज होती है पॉलीमराइजेशन, ठीक है। एक स्टेप में कुछ पहले एक यूनिट जुड़ेगी, सेकेंड में उसके आगे की यूनिट उसमें जुड़ेगी। तो देखिए इन दिस पॉलीमर्स a number of monomer units are attached and a molecule of low molecular mass has been released during their condensation। वो बोल रहे हैं कि इसमें क्या होगा, इस तरह के पॉलीमर्स में बहुत सारी मोनोमर्स यूनिट्स जुड़ेंगी, वो तो जुड़ती ही हैं, पॉलीमर बना रहे हैं तो। एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ लो मॉलिकुलर मास हैज़ बीन रिड्यूस्ड। इसमें क्या होगा, जिनका मॉलिकुलर मास बहुत कम होगा वो जो मॉलिक्यूल है वो रिड्यूस हो जाएंगे, वो निकल जाएंगे, यानी कि रिलीज हो जाएंगे। उसमें हमारा कुछ मॉलिक्यूल लूज नहीं हुआ था, इसलिए एग्जैक्ट मल्टीपल हो रहा था मॉलर मास का, ठीक है। पॉलीमर का जो मॉलर मास था वो किसका था, एग्जैक्ट मल्टीपल आपके मोनोमर के
मॉलिकुलर मास की, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्या होगा, जो आपकी लो मॉलिकुलर यूनिट्स है वो तो रिलीज हो जाएंगी, ठीक है, कंडेंसेशन के दौरान। सो मॉलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर इज नॉट द एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ द मॉलिकुलर मास ऑफ द मोनोमर यूनिट्स। अब आपको पता चल गया होगा क्योंकि भी कुछ यूनिट्स निकल रही हैं लो मॉलिकुलर मास वाली, तो इसमें क्या होगा, इसका एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं रहेगा। Such polymerization has been observed in monomers having different functional groups। ये polymerization वहाँ होगा, यानी कि उन monomers यूनिट में होगा जहाँ पे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, टेरिलीन, ये है आपका टेरिलीन, नहीं टेरिलीन ही है, ई है ये टेरिलीन, या इसी का दूसरा नाम है डैक्रोन, या इसी का नाम है पॉलिस्टर, टेरिलीन, डैक्रोन या पॉलिस्टर, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज़ अ कंडेंसेशन पॉलीमर। आपको पता है क्योंकि कंडेंसेशन में पढ़े हैं, तो ये कंडेंसेशन पॉलीमर है। वो भी किसका कंडेंसेशन है, इथाइलिन ग्लाइकोल। देखो हम पढ़ रहे हैं टेरिलीन, डैक्रोन या पॉलिस्टर, ये है एक कंडेंसेशन पॉलीमर, वो भी किसका, इथाइलिन ग्लाइकोल और टरथैलिक एसिड का, टरथैलिक एसिड। अब इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला आपको पता है, हम वैसे ऐसे लिखते हैं, एक ही तो बात है। अब हमने ऐसे लिख दिया उसे, इस तरह से खोल के इनको पकड़ के ऐसे खींच दिया, तो ये क्या है आपका इथाइलिन ग्लाइकोल, क्या है आपका इथाइलिन ग्लाइकोल, और ये है आपका टरथैलिक एसिड, क्या है आपका टरथैलिक एसिड, ठीक है। टरथैलिक एसिड स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, इथाइलिन ग्लाइकोल है ये आपका, और ये आपका है टरथैलिक एसिड, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकोल और टरथैलिक एसिड, ठीक है। तो इथाइलिन ग्लाइकोल ने टरथैलिक एसिड के साथ कंडेंसेशन किया। अब कंडेंसेशन के दौरान क्या होगा, यहाँ से वाटर रिलीज होगा, क्या होगा, यहाँ से वाटर रिलीज होगा, इसका OH और इसका H जाएगा बाहर, ठीक है। यहाँ से वाटर का रिलीज होगा और ये O इस पे आके जुड़ जाएगा। यहाँ पे देखो इसी तरह फॉर्मेशन हुई है, O सीधा आके जुड़ गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये जो कंपाउंड बनाया है इसका हमने N मॉलिक्यूल ले लिए और N मॉलिक्यूल से पॉलीमराइजेशन कराया, यानी कि ऐसे ही बहुत सारी यूनिट जुड़ती चली गई आगे, और NH2 वाटर बाहर निकलता गया और इस तरह का मॉलिक्यूल बन गया, यानी कि N आ गया, उस पर नंबर आके ये आपका टेरिलीन, डैक्रोन या पॉलिस्टर, ठीक है। लिख लीजिए एक बार जल्दी से फटाफट से, ये है आपका कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर में एक और पढ़ोगे आप, नायलॉन 66 या पॉलीएमाइड, जो अभी हमने देखा था, नायलॉन 66 या पॉलीएमाइड। नाम आपने अभी सबके सुन लिए हैं, अब हमें उनका देखना बाकी है कि कौन किसका पॉलीमर है और कौन सा कंडेंसेशन है, कौन सा एडिशन पॉलीमर है और कैसे ये प्रिपेयर हो रहे हैं। जल्दी से नोट डाउन करिए। सेकंड चलते हैं इसके एग्जांपल की तरफ। चलिए इसी का एक और सेकंड टाइप है नायलॉन 66, अभी आपने नाम देखा होगा काफ़ी, और पॉलीएमाइड। तो ये क्या है, ये कंडेंसेशन पॉलीमर है, और ये किसका कंडेंसेशन पॉलीमर है, वो तो था किसका, एथाइलिन ग्लाइकोल का था, लेकिन ये किसका है कंडेंसेशन है, ये एडिपिक एसिड, ये लिखा ना कंडेंसेशन पॉलीमर है एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमीन का। एडिपिक एसिड का फॉर्मूला होता है ये रहा, ठीक है, OH COO और 4 बार CH2COOH, ये वाला है सेम, ठीक है। इसी तरह हेक्सामिथाइल यानी कि 4 बार तो आ रहा है मिथाइल ग्रुप, CH2 करके लगा लेना, और डाइअमीन 2 बार अमीन, तो NH2 और 6 आ रहा है CH2 ग्रुप और बाद में NH2, ये याद रखिएगा। यहाँ से क्या होगा, इसमें से OH और इसका H जाएगा बाहर और ये वाला बॉन्ड जुड़ जाएगा C से N पे आके, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अमाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। अभी हमने पढ़ा है ना, बॉन्ड भी 3 तरह के हो सकते हैं, तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड हो सकता है, या फिर एस्टर बॉन्ड हो सकता है, या फिर अमाइड बॉन्ड हो सकता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, NH वाला बॉन्ड जुड़ रहा है, यानी कि अमाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई है। ये देखो यहाँ पे अमाइड बॉन्ड है ना, आपने पेप्टाइड बॉन्ड या अमाइड बॉन्ड देखा था, ये हो गया CONH, और ये पूरा ग्रुप आके इससे जुड़ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगले स्टेप में क्या करेंगे, इस पूरे ग्रुप को जो हमारा बना है इसके N नंबर लेंगे और उनका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कराएंगे, तो आपको पता है इस तरह से NH2 बाहर निकलते जाएंगे और ये आपका बन जाएगा क्या, नायलॉन 66। क्या है ये, नायलॉन 66, या इसी का दूसरा नाम है पॉलीअमाइड, नायलॉन 66 या पॉलीअमाइड, ठीक है। चलिए नोट डाउन करिए एक बार। इसी तरह आपके और भी एग्जाम्पल हैं, पेकेलाइट, मेलामाइन, फॉर्मल्डिहाइड रेजिन या यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ये भी केस के एग्जाम्पल है, कंडेंसेशन पॉलीमर्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो अब आज के इस लेक्चर में अभी 2 तरह से ही क्लासिफिकेशन हो पाया है, अवेलेबिलिटी के बेस पर और बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन 2 तरह से हुआ है, और उसके बेस पर हमने अवेलेबिलिटी के बेस पर 2 तरह से पढ़ा था, नेचुरल सिंथेटिक, और 2 तरह से ही हमने पॉलीमराइजेशन के बेस पर पढ़ लिया है, कौन कौन सा, एडिशन और कंडेंसेशन। चलिए एक बार नोट डाउन करिए, फिर हम थर्ड टाइप देखेंगे, लेकिन वो देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि अब लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा। अभी हमें 3 तरह से देखना है, और
ठीक है, वो हो नहीं पाएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।